हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री इन्फो 24 में। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने हाई स्कूल इंटर में आपने जरूर कोशिका का नाम सुना होगा कि आखिर सेल किसे कहते हैं। आपको बताया गया होगा कि सेल जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कई लोग का तो इतना भी होगा कि वो कोशिका के बारे में जरूर पढ़ते आए होंगे, लेकिन अभी तक उनका कोशिका का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि आखिर ये कोशिका होती क्या है। तो आप कोई भी एग्जाम आप दीजिए, जैसे कि आप एकेडमिक एग्जाम या स्कूल का एग्जाम देते हैं तो कोशिका आएगा, आपका आता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नहीं तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो आपका ये कोशिका का चैप्टर जरूर आता है बायोलॉजी में। तो ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़िएगा ही मत, क्योंकि ये वीडियो में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप और एकदम आसान भाषा में, और आप कभी जिंदगी में कोशिका के बारे में भूल ही नहीं पाएंगे। तो पहले मैं आपको कुछ कोशिका के बारे में बताने से पहले आपको पहले बायोलॉजी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, आप बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बारे में तो आपको बताना जरूरी ही है। तो देखिए, बायोलॉजी जो है वो पहले क्या था कि बायोलॉजी में पहले जंतुओं को रखा जाता था, यानी कि जंतुओं के बारे में हमें जानकारी दी जाती थी, जंतुओं को अध्ययन कराया जाता था, जंतुओं का अध्ययन। जैसे कि हम भी लोग जंतु में ही आएंगे, जानवर में ही आएंगे। तो पहले जंतुओं का अध्ययन जो था वो बायोलॉजी था, यानी कि जो जीव हैं, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहले क्या हुआ कि पहले जंतु थे, लेकिन बाद में बहुत सारे संशोधन के बाद पता चला कि पौधों में भी जीवन पाया जाता है, यानी कि पौधों में भी जीवन होता है, वो भी जीवित होते हैं, वो भी सजीव होते हैं। तो फिर बायोलॉजी को यानी कि जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट दिए। पहला जो है वो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, और दूसरा जो है बॉटनी है। अगर आपको कोई पूछे कि बायोलॉजी का जो फादर है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो है अरस्तु। आप बोलेंगे अरस्तु हैं। और फिर आपसे अगर कोई पूछ दे कि अगर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो जूलॉजी में भी जंतु ही आते थे। पहले बायोलॉजी में जंतु आते थे, फिर जूलॉजी में भी जंतु ही आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे कि जूलॉजी के भी फादर जो है वो अरस्तु हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अगर बॉटनी के फादर यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब आपको सेल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, अगर आपको बोले कि बायोलॉजिकल नेम यानी कि सेल का जो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो आप बताएंगे साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका के बारे में हम जिसे पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि हाई स्कूल इंटर में भी आता है कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, और वो भी मरे हुए कोशिका की खोज। तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में, मरे हुए कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और अगर कोई पूछे कि एग्जाम में आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम आपको बता दें कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। यानी कि अगर याद करने का तरीका, हुक ने जो था, रॉबर्ट हुक यानी हुक ने जो था वो मृत कोशिका की खोज की थी, और हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक उनका पूरा नाम है। ठीक है। अब आपको बताते हैं जैसे कि कोशिका के बारे में ये लोग अभी खोज किए थे, जो रॉबर्ट हुक थे और एंटोनी वान लीवेनहॉक, ये लोग कोशिका के बारे में अभी खोज किए थे कि कोशिका आखिर होता क्या है, मतलब कि क्या है, ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दुनिया में। लेकिन इसका सिद्धांत यानी कि इसका परिभाषा कि आखिर कोशिका क्या होता है, ये जीवन का आधारभूत इकाई है, कैसे है, मतलब इसकी पूरी परिभाषा जो है अगर वो पूछे किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। अब आपको मैं कोशिका के बारे में बता देता हूँ कि कोशिका आखिर होता क्या है, कोशिका किसे कहते हैं आखिर। ठीक है। तो जैसे कि आपके घर को बनाने के लिए सबसे न्यू जो होती है, जो इकाई होती है घर को बनाने के लिए, तो कौन सी इकाई होती है? ईंट होती है ना। पहले ईंट लगता है तभी ना घर का दीवार तैयार होता है।
तो इकाई जो होती है घर की वो ईंट होती है। तो वैसे ही जो बॉडी का यानी कि शरीर की इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, कोशिका। ठीक है, अभी आपको आगे और अच्छे समझाऊंगा। जैसे कि ईंट होता है घर की इकाई, तो वैसे कोशिका होती है वो बॉडी की इकाई होती है, कि यानी कि कोशिकाओं से ही मिलकर बॉडी बना होता है। ठीक है, जैसे ईंट को जोड़ने से दीवार बनता है, तो वैसे कोशिका के जुड़ने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू। ठीक है, और दीवार, बहुत सारी दीवारें जो होती हैं घर की वो जुड़ जाएंगी तो कमरा बन जाएगा एक। ठीक, वैसे बहुत सारे टिश्यू जो जुड़ जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, हमारे शरीर में एक अंग बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे कमरे जुड़ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बहुत सारे कमरे रहेंगे एक जगह तो क्या कहेंगे, उसे घर कहेंगे। घर कहते हैं कि नहीं? तो वैसे ही बहुत सारे अंग अगर मिल जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोशिका। यानी कि कोशिका, पहले कोशिका होती है, कोशिका के जुड़ने से ऊतक बनते हैं, और ऊतक जब जुड़ते हैं तो एक शरीर का पार्ट बनता है, शरीर का अंग बनता है। और अगर शरीर के अंग, बहुत सारे अंग जुड़ते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है और ये एक बड़ी कोशिका है, जो कि वर्ल्ड में अगर पूछी जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल वर्ल्ड में माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे तो आप माइकोप्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन में कौन सी होती है, यानी कि मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका अगर कोई पूछता है तो क्या होती है, तो आपको बता दें ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों में क्या होती है, तो वो होता है ओवम। ओवम जो कि फीमेल में पाया जाता है। देखिए, स्पर्म जो होता है वो मेल बॉडी में पाया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और ओवम जो होता है वो फीमेल बॉडी में पाया जाता है।